जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों को ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, कमेंट पे ज़रूर बताना कि कौन कौन गुरु महाराज जी के समाधि दिवस पे गया और किस किस को क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली गुरु महाराज जी की कृपा से। संगत जी, हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि जब हम गए वहाँ पे बहुत अच्छे से चले गए, पहुँच गए, दर्शन हो गए, बट जब हमें लंगर प्रसाद मिला ना, कहते हैं कि लंगर प्रसाद कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए। हम लंगर प्रसाद कर रहे हैं और मतलब स्टार्ट ही करा था, एकदम से बैल आ गया। और जब बैल आया तो मेरे हस्बैंड ने, मतलब वो वहीं खड़ा था, तो बस जो गुरु महाराज जी की मर्जी, उसे एक रोटी प्रसाद दे दिया। फिर तो उसके बाद वो वहीं खड़ा रहा बाइक पे और हमें मतलब खा भी नहीं गए पाए, क्योंकि पीछे जंगल था। जिस साइड वहाँ पे सेवादारों की बहुत सारी गाड़ियाँ थी, सब सेवादार खड़े थे वहाँ पे, तो हम उस साइड गए थे, बिल्कुल अंदर जाके, मंदिर से अंदर जाके। तो संगत जी, अब सड़क पे बाइक खड़ी है, पीछे हमारे जंगल, हम इधर से उधर नहीं टर्न नहीं हो सकते। अब हम साइड में को घूमें उससे अपनी थाली बचाते हुए, और वो दूसरी साइड से आ जाए, मतलब इधर जाए तो उधर जाए, उधर जाए तो उधर से आ जाए। और फिर एक बार उसने मेरे हस्बैंड के कमर पे वो भी मार दी, अपनी गर्दन, और हम परेशान हो गए, भाई अब इसे कैसे करें कैसे ना करें। फिर उन्होंने बहुत देर से पहले से झटकाया कि चला जाए। मैं गुरु महाराज जी, लंगर प्रसाद करने दो, हमें खाने दो। गुरु जी से अरदास करी। फिर संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, हम जब वो थोड़ा सा आगे चला गया, हमने लंगर प्रसाद स्टार्ट किया, हमसे खाया ही ना जाए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, 3 साल हो गए हमें जाते जाते गुरु महाराज जी के दरबार में, हमसे लंगर प्रसाद खाया ही नहीं जा रहा, अंदर सटका ही नहीं जा रहा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खाने की, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कभी प्रसाद छोड़ के नहीं आना चाहिए। हम दोनों से ही नहीं खाया जा रहा, जैसे तैसे करके मैंने खा ली। फिर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड छोड़ रहे थे, मैंने कहा नहीं, लंगर प्रसाद छोड़ते नहीं, कहे सब छोड़ रहे हैं। मैंने कहा सब में अपनी गिनती मत करो, मैंने कहा इसमें ब्लेसिंग होती है और गुरु महाराज जी का प्रसाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हमसे वो, मतलब मुझसे वो खाया ही नहीं गया। ऐसा मन करा मैं उल्टी कर दूँ, मतलब अंदर सटका ही नहीं जा रहा। इतनी दिक्कत हो गई कि मतलब समझ ही नहीं आया उस टाइम पे हम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं क्या गुरु जी की मर्जी। और मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, माफ़ी भी मांग रही हूँ। मैं कहा गुरु जी, हमसे खाया नहीं जा रहा, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं गुरु जी, आगे से ऐसा कभी ना हो कि हम इस तरह से लंगर प्रसाद छोड़े। फिर मेरे हस्बैंड उस प्लेट को रखा है, उसमें थोड़ा सा हलवा प्रसाद था, थोड़ी सी सब्जी प्रसाद थी, रोटी प्रसाद हमने ख़त्म कर लिया था। फिर हमसे वहाँ रख कर आए। मैंने गुरु महाराज जी, पहले बात तो फिर मैंने आते वक्त गुरु जी बहुत बहुत माफ़ी मांगी। मैंने गुरु जी, आने वाले टाइम में कभी भी जब हम आपके दरबार आए तो ऐसा कभी ना हो कि हम प्रसाद छोड़ें, हम पूरा आपका लंगर प्रसाद खा सके, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो आपको प्रसाद खाने नहीं देती। कुछ ऐसी आपके कर्म आगे आ जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। और मुझे इस बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई भी गुरु जी के दरबार के आगे। जब हम वापस आ रहे थे, गुरु जी का बड़ा दरबार लगा हुआ था, मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरु महाराज जी माफ़ कर दो, और घर आके भी मैंने बहुत माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरु जी, ऐसा कभी ना हो कि हम प्रसाद छोड़ कर आएँ। और मैं अब भी गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, गुरु महाराज जी, ऐसा कभी ना हो हमारे साथ कि हम आपका प्रसाद छोड़ें, क्योंकि आपके प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग होती है। क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था, और आपने उन संगत को बहुत सुनाया था, सारी संगत को भी बोला था कि जब मेरे दरबार आते हैं अपना कल्याण करने वास्ते, और मैं ब्लेसिंग देंदा, ये ब्लेसिंग छोड़ के चले जाते हैं। गुरु जी को बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे। तो संगत जी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैं गुरु जी को बहुत परेशानी होती है। जितनी भी संगत आती है, पता नहीं कितनी संगत इस तरह से प्रसाद छोड़ देती है। और मुझे सच में बहुत दुख हो रहा था, और अभी भी दुख हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती गुरु जी की ब्लेसिंग इस तरह से छोड़ना। क्योंकि पिछले साल जब हम 2 साल पहले हम शिवरात्रि पे गए थे, तो हमने शिवरात्रि या जन्मदिन पर में से गए थे, तो हमने गुरु महाराज जी का पूरा प्रसाद खाया था, अपनी अपनी थाली खाई थी। और अपने बेटे का प्रसाद भी हमने खाया था, क्योंकि उससे नहीं खाया, बहुत छोटा है, तो संगत ने, सेवादारों ने उसकी भी थाली दी थी, लेकिन उससे नहीं खाया था। हम वहीं पे खा के ख़त्म करके आए थे। और अब जितनी बार हम जाते हैं, अब एक थाली हम बचा के ले आते हैं, क्योंकि हमसे नहीं खाया जाता अपनी अपनी थाली भी। बट इस बार ऐसा हुआ कि हमसे अपनी थाली भी ख़त्म नहीं हो रही, मतलब रोटी प्रसाद भी नहीं खाया जा रहा, जैसे तैसे करके हम खा रहे हैं। हमें खुद को समझ में नहीं आया, बस जो भी गुरुजी जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बहुत बहुत माफ़ी गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी के सत्संग सुनते हैं, और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी
शुक्राना। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज का। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना और जो नहीं हो पा रहा काम या जो काम नहीं बन पा रहा उसका भी शुक्राना। उसमें भी आपकी कोई रजा होगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन देता हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। शायद इसी में हमारा भला होगा। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से। संगत जी, जब भी बच्चे बाहर जाते हैं, हस्बैंड अंकल बाहर जाते हैं, तो मैं संगत जी गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरुपा इनके अंग संग रहना। और जितनी भी मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज उनको जल प्रसाद दूं और चंदन टीका लगाऊं। पूरी कोशिश रहती है कि दोनों तीनों टाइम नहीं, लेकिन एक टाइम तो मैं उनके साथ उनको जल प्रसाद और टीका वीका दे दूं। तो संगत जी, परसों मेरा बेटा सदर गया था अपने एक दोस्त के साथ कुछ सामान खरीदने। तो वहां पे उसका ना एक दुकानदार से झगड़ा हो गया, काफी झगड़ा हो गया। उसने बाद में हमें घर पे आके बताया और काफी मतलब हाथापाई भी हो गई। और मतलब पता नहीं, फिर मतलब वो बाइक की रोड वोड भी निकालने लगा, वो जो होती है साइलेंसर वगैरह जो होता है वो भी निकाल के मतलब मारने के लिए उसने भी हाथापाई वगैरह हो गई। तो पता नहीं, फिर बेटा कहने लगा पता नहीं कहाँ से एक अंकल जी आए, उन्होंने कहा कोई नहीं, रहने दो बेटा, रहने दो, शांत रहो। उसे भी शांत करा, दुकान वाले को इन्हें भी शांत करा कि रहने दो बेटा, ये तो थोड़ा ऐसे ही पागल है, आप इसके मुंह मत लगो। तो गुरुपा किसी न किसी रूप में गुरु जी आ जाते हैं और हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। उस अंकल के रूप में मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे मेरे गुरु जी आए होंगे, और ज्यादा बड़ा झगड़ा होने से, क्योंकि किसी का सर फट जाता उधर या इधर, नुकसान बराबर था, बच्चे का भी नुकसान था, पुलिस केस भी हो जाता। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने मतलब बड़ा झगड़ा नहीं होने दिया और छोटे में ही कटवा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुपा अरदास करते हैं हम सभी संगत आपसे अरदास करते हैं कि सभी संगत के बच्चों को, सबके बच्चों की रक्षा करें आप और उन पे अपनी कृपा का हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वत दबाला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में कृपा स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से, जो मुझे कल शनिवार के दिन ही करना था पर मैं नहीं कर पाई। तो मैं अपने गुरुपा से माफी चाहती और अपने संगत परिवार से भी माफी चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे के ऊपर से बहुत बड़ा संकट हटाया और तूने शुक्राना भी नहीं करा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाकई में मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों के ऊपर से बहुत बड़ा संकट हटाया। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, एक माँ ही जानती है कि बच्चों पे कोई परेशानी आती है तो माँ को पहले ही पता चल जाता है। उसी तरह से जब हम पे कोई परेशानी आती है तो मेरे गुरुपा को पहले ही पता चल जाता है। वो हमें पहले से ही बोल देते हैं बेटा कि मंत्र जाप पढ़ा और जगजी साहब का पाठ पढ़ और दुर्गा रक्षा कवच पढ़। वो हमें कि मतलब बोलते हैं कि ये करो वो करो और किसी की निंदा चुगली मत करो। तो गुरुपा हम लोग कभी कभी ना, तो गुरुपा की बातें ना संगत जी हम लोग कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमें ना उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी सारी बातों पे अमल करना चाहिए। अगर गुरुपा कह रहे हैं ना कि अपने घर में जल, पूरे घर में जल छिड़, मेरा जल प्रसाद छिड़क और बच्चों को भी जल प्रसाद दे और उन पे चंदन टीका लगा। तो गुरुपा तो हमें सारी बातें बताते रहते हैं, लेकिन हम बच्चे हैं ना नादान, जो नहीं सुनते, अनदेखा कर देते हैं और उसी का हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन गुरुपा तो बैठे हैं ना हमारे सर पे हमारी रक्षा करने के लिए, उन्होंने हमारे सर पे अपना हाथ रखा हुआ है। तो वो फिर भी 100 में से हमें सिर्फ 10% ही देते हैं और 90% तो वो खुद ही ले लेते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा काफी दिन से कह रहे थे अपनी मतलब जल प्रसाद
अपने पूरे घर में छिड़क और चंदन टीका लगा बच्चों को और मंत्र जाप और सिमरन बढ़ा दे। और तेरे बेटे पे संकट है और गुरुपा का मैसेज आप कल, और गुरुपा जी ने मेरे बेटे को वृंदावन के दर्शन भी कराए, बाकी बिहारी जी के और राधा रानी के, और उसने परिक्रमा भी करी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और आपने उन बच्चों के ऊपर से संकट भी काटा, तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा आप हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, क्योंकि गुरुपा अगर हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, लेकिन आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छूटेगा। तो सतगुरु महाराज आपसे यही विनती है कि सभी संगत परिवार के, जो संगत नहीं है उनके भी, सबके आप बच्चों की रक्षा करें और सभी की परेशानी दूर करें और अपनी संगत बनाए रखना। और पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म करे थे जो गुरु जी ने हमें चुना। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, शुक्राना की दात बख्शने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज, इतने प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को प्यार करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। गुरु महाराज जी के सामने ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जब अपने बच्चों पे कोई मुसीबत आती है तो गुरु महाराज जी सबसे पहले आगे जाके खड़े हो जाते हैं और उनके हर संकट को छोटे में काट देते हैं। संगत जी, गुरु जी तो राह चलते इंसान आदमी को भी कहते करते हैं, और भई तुसी की हाल है, की करता है, कभी आए बड़े मंदिर तेन नज़ारे दिखाई। संगत जी, गुरु महाराज जी हम कभी कभार ना अपने सेब बनाने के लिए ना, जो दाढ़ी वगैरह होती है उन्हें बनवाने के लिए भी अकेले चले जाते थे और उस इंसान को भी जाके बोलते थे, जो मतलब उनके सेविंग करता था, उससे भी बोलते थे कि तू बड़े मंदिर आई, मैं तेनू नज़ारे दिखाई। तो गुरु महाराज जी इस कदर प्यार करते थे कि आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है ना तो खाली गाड़ी भी आपकी चल जाया करती थी। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ रही है ना, और अगर गुरु महाराज जी का हमारे सर पर हाथ है तो गुरु महाराज जी हमारी गाड़ी को इस तरह से चलाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम उन मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम अपनी सोच के मुताबिक गुरु जी से मांगते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं मांगती, मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि हम अपने सतगुरु से, अपने प्यारे परमपिता परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे, किससे अरदास करेंगे? हम अपने गुरु जी से ही तो बोलना है, क्योंकि अगर हम किसी इंसान से बोलेंगे तो वो तो हमारा मजाक उड़ाएगा, भैया अरे ये तो मांगते ही रहता है, ये तो पता नहीं क्या है। लेकिन अगर गुरु जी से मांगेंगे ना तो गुरु जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्दी जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। प्लीज़ संगत जी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।